हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं क्लास टेंथ की। क्लास टेंथ में आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशन के बारे में। आज हम इसमें देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 5 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम बात करेंगे 6 क्वेश्चन से। तो आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हमने 7.1 में क्या देखा था, देखो स्टूडेंट। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में, कुछ उन पे बेस न्यूमेरिकल करे क्वेश्चन किए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 से पहले देखने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे और हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो किस टाइप के होंगे। देखो हमें 4 पॉइंट दिए जाएंगे, हमें एक और हमें पता ना होगा कि कौन सा क्वाड्रिलेटर है, यानी कि कौन सा चतुर्भुज है। स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, और यानी कि सम चतुर्भुज हो सकता है, या रोम्बस भी जिसे हम कहते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि कैसे पहचानेंगे। अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, देखो स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा। अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की तो स्क्वायर को हम बोलते हैं हिंदी में वर्ग। क्या बोलते हैं इसे? वर्ग कहते हैं। स्क्वायर को हम बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग को आप कैसे पहचानेंगे? वर्ग उस आकृति को कहते हैं या उस शेप को कहते हैं जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं कि जिसके चारों साइड इक्वल हो। क्या हो? इक्वल हो। तो हम उसे कहेंगे वो क्या है, वो एक वर्ग है। क्या है? एक स्क्वायर है। तो हम अगर स्क्वायर की बात करते हैं या वर्ग की बात करते हैं तो स्क्वायर या वर्ग किसे कह सकते हैं। देखो अगर हम एक शेप बना लेते हैं, देखो एक शेप बना लिया यहाँ पे, देखो। तो अगर हम बात करते हैं शेप की तो ये हमारे सामने एक हमने स्क्वायर की शेप बना ली। तो स्क्वायर हम कह सकते हैं, स्क्वायर किसे बोलते हैं, जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। अगर हम इसे नाम देते हैं ए बी सी और डी, हमने इसे नाम दे दिया ए बी सी और डी। तो स्क्वायर किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो स्क्वायर उसे बोलते हैं जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। अगर हमारे पास ये कंडीशन बननी है, जो ए बी है वो किसके बराबर आ रहा है, जो ये वाली साइड है इन्हें बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं इन्हें? भुजा, यानी कि साइड। इन्हें हम कहते हैं भुजा या साइड। तो अगर ऐसी बात आ रही है ए बी बराबर आ रहे हैं किसके, बी सी के। ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। और बी सी किसके इक्वल आ रहा है, सी डी के। और सी डी जो इक्वल है ए डी भी कह सकते हैं आप, या डी ए भी कह सकते हैं। अगर ये चारों साइड इक्वल आ रही हैं तो हम कह सकते हैं वो क्या है, वो एक स्क्वायर है। क्या है? एक वर्ग है। क्या है? वर्ग। तो स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर हम कह सकते हैं जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, यानी कि ऑल साइड आर इक्वल। ऐसे कह सकते हैं हम कि जिसकी सभी साइड इक्वल होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखो तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा स्क्वायर किसे कहेंगे कि जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, यानी कि ए बी किसके इक्वल हो, बी सी के। और बी सी किसके इक्वल हो, सी डी के। और सी डी किसके इक्वल हो, ए डी के या डी ए के। तो हम कह सकते हैं वो जो होगी शेप, वो किसकी शेप होगी, वो होगी स्क्वायर की शेप। किसकी शेप होगी? स्क्वायर की शेप। तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटर होगा, कौन सा चतुर्भुज होगा? तो हम कह सकते हैं वो क्या होगा, एक वर्ग होगा। क्या होगा? एक वर्ग या स्क्वायर होगा। हम कह सकते हैं इसे क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें देखो डायगोनल की, तो डायगोनल आप जानते हैं विकर्ण। तो स्क्वायर के जो विकर्ण होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। स्क्वायर के विकर्ण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर के अगर विकर्ण की बात करें देखो तो विकर्ण ये होते हैं, देखो। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं विकर्ण। तो अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की या वर्ग की, तो वर्ग किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो वर्ग आपने पढ़ा होगा, वर्ग कहते हैं जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। क्या हो? चारों साइड इक्वल हो। ऑल साइड अगर इक्वल है तो उसे हम कह सकते हैं वो क्या है, वो आकृति क्या है, वो शेप क्या है, वो स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है। तो ये वर्ग की जो कंडीशन है वो क्या है, ए बी इक्वल, यानी कि ऑल साइड आर इक्वल। सभी भुजा सेम होंगी। क्या होंगी? सभी भुजा सेम होंगी या बराबर होंगी, ऐसे कह सकते हैं। अगर हम इसके विकर्ण की बात करें तो इसके जो डायगोनल होते हैं ए सी किसके इक्वल होगा, बी डी के। किसके इक्वल होगा? बी डी के। तो इसके जो डायगोनल है वो भी इक्वल होंगे। क्या होंगे? डायगोनल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्क्वायर को हमने देखा, देखो स्क्वायर में हमने क्या देखा, स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। किसकी इक्वल हो? चारों साइड जिसकी इक्वल होती है उसे कहते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम वर्ग। अगर चारों साइड इक्वल है, यहाँ पे अगर साइड इक्वल है तो डायगोनल भी इक्वल है। अगर डायगोनल इक्वल है तो हम कह सकते हैं वो आकृति क्या है,
वो आकृति है, क्या है वो आकृति, स्क्वायर है, वो क्या है, एक स्क्वायर है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये होती है 2D शेप, यानी कि 2 डायमेंशन, ये क्या होती है, 2D शेप होती है। आगे हम बात करेंगे रोम्बस की, यानी कि समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे डायगोनल इक्वल नहीं होती। डायगोनल को हम बोलते हैं विकर्ण, क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो वहां पे डायगोनल इक्वल नहीं होते। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चारों साइड इक्वल तो है, लेकिन डायगोनल भी इक्वल है। लेकिन रोम्बस में क्या होगा, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते। वहां पे डायगोनल क्या होते हैं, नॉन इक्वल होते हैं। तो ये तो हुई स्क्वायर की बात। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं, देखो, तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करें यहाँ पे, तो स्टूडेंट अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं यहाँ पे, देखो, तो रेक्टेंगल किससे बोलेंगे, रेक्टेंगल को हम बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं, आयत। हिंदी में हम इसे कहते हैं आयत। क्या कहते हैं हिंदी में, आयत कहते हैं। तो रेक्टेंगल की अगर बात करते हैं, आयत की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल किसे कह सकते हैं, तो रेक्टेंगल हम कह सकते हैं जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो उस आकृति को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं उसे, रेक्टेंगल बोलते हैं। अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल किसे कहते हैं, जिसकी अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो। तो अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं, देखो, अगर हम रेक्टेंगल की शेप की बात करें, तो रेक्टेंगल की शेप अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आप इस तरीके से बना लीजिए, एक जिसकी चारों साइड क्या हो, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल हो, आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। हमने से एक नाम दे दिया ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में क्या होता है स्टूडेंट, रेक्टेंगल में जो होती है वो अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं, देखो, अगर ये साइड इक्वल है, यानी कि लेंथ मैंने मान ली एल है, तो ये भी एल होगी, अपोजिट साइड इक्वल है। अगर ये बी है, तो ये की भी क्या होगी, ये भी बी होगी। तो हम यहाँ पे इनकी जो डिस्टेंस है वो नहीं लेंगे, हम केवल ये देख रहे हैं कि रेक्टेंगल किसे बोलेंगे, जिसकी अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। अगर हम इसमें बात करते हैं, देखो, रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो हम कह सकते हैं ए बी जो होगा किसके इक्वल होगा, ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के। ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के। इसी तरीके से बी सी किसके इक्वल होगा, अगर बी सी की बात करें तो बी सी इक्वल होगा ए डी के। किसके इक्वल होगा, ए डी के। तो हम कह सकते हैं जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं, यानी कि आयत कहते हैं। जिसके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं उसे बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, आयत कहते हैं। और इसमें क्या है, डायगोनल। अगर हम इसमें बात करें तो डायगोनल क्या इसके भी इक्वल होते हैं, बिल्कुल इसके भी इक्वल होते हैं। अगर हम डायगोनल की बात करें तो डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम डायगोनल, ये विकर्ण। क्या बोलते हैं, डायगोनल। हिंदी में इसे हम कहते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल को आप कैसे पहचानेंगे, अगर अपोजिट साइड इक्वल आ रही है, क्या आ रही है, अपोजिट साइड इक्वल आ रही है, तो हम कह सकते हैं वो शेप क्या है, वो शेप क्या है, वो एक रेक्टेंगल है। एक क्या है, एक क्या है, वो आयत है। क्या है, एक आयत है। तो डायगोनल अगर हम बात करते हैं इसके डायगोनल की, तो डायगोनल क्या इसके भी इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं ए सी किसके इक्वल होगा, अगर ए सी की बात करें तो ए सी जो इक्वल होगा किसके होगा, बी डी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा। तो हमने स्टूडेंट देखो क्या देखा, हमने दो शेप देखी, क्वाड्रिलेटर देख रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, यानी कि चतुर्भुज के प्रकार। तो अगर हमें 4 पॉइंट दिए जाते हैं क्वेश्चन में, तो हम कैसे पहचाने शेप को कि कौन सी शेप है। तो अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर को हम कह सकते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। किसकी, जो चारों साइड अगर इक्वल होगी तो उसे हम कह सकते हैं वो क्या है, एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग। अगर हम बात करें, अगर ये ए है तो ये भी क्या होगी, ये भी साइड ए होनी चाहिए, और ये भी ए, और ये भी ए। तो जिसकी चारों साइड इक्वल होती है उसे हम कहते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी सी के, और बी सी सी डी के इक्वल होगा, और सी डी ए डी के इक्वल होगा। तो ये तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये तो एक साइड को बता रही है। किसको बता रही है, साइड, यानी कि भुजा। अगर हम विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण क्या है, डायगोनल, यानी कि, तो डायगोनल की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, डायगोनल ए सी बराबर बी डी। विकर्ण जो होते हैं इन्हें बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं इन्हें, विकर्ण। तो डायगोनल। तो ये तो बात करी हमने स्क्वायर की। अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल को आप कैसे पहचानेंगे, तो रेक्टेंगल को आप ऐसे याद रख सकते हैं जिसमें क्या हो, अपोजिट साइड क्या हो,
इक्वल हो, अपोजिट साइड आर इक्वल, क्या होती है अपोजिट साइड इक्वल होती है। या ऐसा भी कह सकते हैं आपने आमने सामने की जो भुजा होती हैं वो क्या होती हैं बराबर होती हैं, क्या होती हैं आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। जैसे हम कहें ए बी जो है वो ए पी की जो अपोजिट साइड है वो क्या है सी डी, और बी सी की जो अपोजिट साइड है वो क्या है ए डी। तो हम कह सकते हैं अपोजिट साइड जिसमें इक्वल होती है उसे बोलते हैं रेक्टेंगल, और जिसकी चारों साइड इक्वल होती है उसे क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। अगर स्टैंड आपको ये क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं आगे फर्दर। देखो स्टैंड स्क्वायर हमने देखा, तो स्क्वायर क्या होता है जिसमें चारों साइड क्या हो इक्वल हो, क्या हो चारों साइड इक्वल हो। और रेक्टेंगल किसे कहते हैं, तो रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो जिसमें क्या हो अपोजिट साइड क्या हो इक्वल होती है। तो रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल होती है। और स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की अगर बात करें तो जिसमें चारों साइड इक्वल होती है उसे बोलते हैं स्क्वायर, क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे स्क्वायर बोलते हैं। अगर हम आगे बात करें तो आगे हम बात करेंगे पैरेललोग्राम और रोम्बस की। तो स्टैंड पैरेललोग्राम और रोम्बस की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम और रोम्बस की। किसकी बात करते हैं पैरेललोग्राम और रोम्बस की। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम को हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। अगर हम समांतर चतुर्भुज की बात करें जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम, क्या कहते हैं पैरेललोग्राम। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, तो समांतर चतुर्भुज क्या है एक 3D शेप है, क्या है एक 3D शेप है। या आप ऐसे समझ सकते हैं रेक्टेंगल क्या होता है, देखो हमने अभी पढ़ा है रेक्टेंगल किसे कहते हैं जिसमें क्या हो आमने सामने की भुजा क्या होती है उसमें बराबर होती है। और इसमें क्या है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन इसमें क्या होता है इसमें जो है डायगोनल इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल में हमने देखा था अभी कि डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या है डायगोनल इक्वल नहीं होते, नॉन इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं वो क्या है वो एक पैरेललोग्राम है। अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन बननी है जिसके जिसके यानी कि डायगोनल इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं वो क्या है पैरेललोग्राम है, वो क्या है पैरेललोग्राम। अगर हम बात करते हैं इसकी शेप की, तो इसमें क्या होता है इस तरीके की इसकी शेप होती है देखो। तो अगर हम इसके शेप की बात करें देखो, इसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ क्या है देखो, इसमें क्या है अपोजिट साइड क्या है इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है। और अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी तो हम कह सकते हैं वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। लेकिन हम आगे फर्दर कहाँ से पहचानेंगे डायगोनल से। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं वो क्या है एक पैरेललोग्राम है, वो क्या है पैरेललोग्राम। अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर ये वाली साइड का अगर हम इस पॉइंट का नाम देते हैं ए और इसे बी दे दें, अगर ये सी है और ये है अगर डी है, तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी एक क्या है एक पैरेललोग्राम है, एक क्या है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कैसे पहचानेंगे आप, जिसकी अपोजिट साइड क्या होंगी इक्वल होंगी, अपोजिट साइड क्या है अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे। आमने सामने की भुजा क्या होती हैं बराबर होती हैं। अगर हम आगे बात करते हैं अपोजिट साइड इक्वल की बात कर रहे हैं, तो डायगोनल नॉन इक्वल होते हैं। इसके डायगोनल क्या होते हैं नॉन इक्वल, डायगोनल क्या होते हैं नॉन इक्वल या नॉट इक्वल भी कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं नॉट इक्वल। तो पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, पैरेललोग्राम हम कह सकते हैं अपोजिट साइड जिसकी इक्वल होती है उसे कहते हैं पैरेललोग्राम। और जिसके डायगोनल नॉट इक्वल होते हैं क्या होते हैं डायगोनल नॉट इक्वल होते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं वो क्या है पैरेललोग्राम है। अगर हम इसकी मैथमेटिकली बात करें, मैथ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, तो हम कह सकते हैं कि जिसमें क्या होगा ए बी जो बराबर होगी वो किसके बराबर होगी वाली साइड सी डी के, किसके इक्वल हो गए भी सी डी के। और जो बी सी इक्वल होगी वो किसके होगी वो होगी ए डी के इक्वल, किसके इक्वल होगी ए डी के। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो साइड की कंडीशन है। ये क्या है इस साइड को बता रहा है कि जो अपोजिट साइड है वो क्या है इक्वल है, क्या है अपोजिट साइड इक्वल। यानी कि ए बी जो है किसके इक्वल है सी डी के, और बी सी जो है वो किसके इक्वल है ए डी के। अपोजिट साइड क्या है इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है सी डी के, और बी सी किसके इक्वल है ए डी के। तो हम कह सकते हैं इस शेप में क्या है अपोजिट साइड तो इक्वल है। लेकिन अगर हम इसमें डायगोनल की बात करते हैं, देखो डायगोनल की अगर हम बात करें तो डायगोनल क्या है ए सी और यहाँ पे क्या है बी डी। तो यहाँ पे क्या है डायगोनल
नॉट इक्वल होते हैं। क्या हो गए डायगोनल? नॉन इक्वल। या आप ऐसे भी कह सकते हैं डायगोनल क्या है? नॉन इक्वल। विकर्ण जो होंगे वो क्या होंगे? नॉन इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल, नॉन इक्वल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ए सी है वो नॉट इक्वल होगा किसके? बी डी के। कैसे कह सकते हैं? ए सी किसके इक्वल होगा? नॉन इक्वल होगा बी डी के। तो ये आपको अच्छे से क्वेश्चन में क्लियर होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर होगा अच्छे से। आप इसे बस ऐसे समझ लीजिए कि ए सी जो है वो बराबर नहीं है किसके? बी डी के। अगर आपके सामने एक कंडीशन आती है कि जिसमें अपोजिट साइड क्या है? इक्वल है, लेकिन डायगोनल क्या है? नॉन इक्वल है, तो हम कह सकते हैं वो क्या है? एक पैरेललोग्राम है। वो एक क्या है? पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज है। वो क्या है? समांतर चतुर्भुज। अगर हम बात करते हैं आगे रोम्बस की, रोम्बस की अगर हम बात करें देखो, तो रोम्बस को आप कैसे पहचानेंगे? तो रोम्बस की अगर हम बात करते हैं, तो रोम्बस की अगर हम बात करें तो रोम्बस को हम कहते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। तो रोम्बस की अगर हम बात करते हैं तो रोम्बस क्या है? रोम्बस की अगर हम बात करें तो रोम्बस की अगर कंडीशन देखें तो उसमें क्या होगा? देखो अभी हमने देखा था स्क्वायर, तो स्क्वायर किसे बोलते हैं? स्क्वायर कहते हैं जिसमें क्या है? चारों साइड इक्वल हो। और स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? डायगोनल इक्वल होते हैं। लेकिन रोम्बस में क्या होगा? रोम्बस में जो होंगे वो डायगोनल इक्वल नहीं होते। क्या होते हैं? डायगोनल नॉट इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं वो क्या है? वो एक रोम्बस की कंडीशन होगी। तो अगर हम देखें मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, तो इस तरीके से देखेंगे। देखो अगर हम बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस को ऐसे लिख सकते हैं आप ऐसे बना सकते हैं इसका डायग्राम। देखो इसमें क्या होगा? इसमें अब चारों साइड इक्वल होंगी। क्या होंगी? चारों साइड इक्वल होंगी। या ऐसे कह सकते हैं, देखो ये क्या है? एक ए, इसे नाम देते हो बी, इसे सी, और ये है डी। और ये क्या है इनके? ये विकर्ण है इनके। क्या है? एक विकर्ण। तो हम कह सकते हैं ये इनके डायगोनल हैं। अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण है ए सी और क्या है? बी डी। विकर्ण क्या है? ए सी और बी डी। तो जिसमें चारों साइड इक्वल आ रही है तो हम कह सकते हैं वो क्या है? एक रोम्बस। तो साइड की अगर हम बात करें तो साइड क्या होगी? ए बी इक्वल होगा किसके? बी सी के। और बी सी जो इक्वल होगा वो किसके होगा? सी डी के। और सी डी जो इक्वल होगा वो किसके होगा? ए डी के। तो ये किसकी कंडीशन है? ये है एक स्क्वायर की कंडीशन है ये। तो देखो ए बी किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे? बी सी के। और बी सी किसके इक्वल आ रहा है? सी डी के। और सी डी किसके इक्वल आ रहा है? ए डी के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसके चारों साइड इक्वल तो हैं, लेकिन यहाँ पे डायगोनल नॉट इक्वल होंगे। क्या होंगे? डायगोनल नॉट इक्वल। तो यहाँ पे क्या है? देखो ए सी। क्या है यहाँ पे? ए सी। तो अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल क्या है यहाँ पे? ए सी। नॉट इक्वल आएंगे किसके? बी डी के। नॉट इक्वल किसके होंगे? बी डी के। तो ये किसकी कंडीशन होगी? ये कंडीशन होगी सब रोम्बस की। तो हमने देखो क्या देखा? समांतर चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो समांतर चतुर्भुज में हमने क्या देखा? देखो समांतर चतुर्भुज किसे बोलेंगे? तो समांतर चतुर्भुज को हम कह सकते हैं जिसमें अपोजिट साइड क्या हो? अपोजिट साइड तो इक्वल होती है। और डायगोनल क्या होते हैं? नॉट इक्वल होते हैं। डायगोनल क्या होंगे? नॉट इक्वल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अपोजिट साइड की अगर बात करें तो ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। अगर आप ये कहें, अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये भी साइड क्या होगी? x होगी। ये भी क्या होगी? x होगी। अगर ये y है तो ये वाली साइड भी क्या होगी? y होगी। तो आप कह सकते हैं कि अपोजिट साइड जो है वो क्या है? इक्वल है। यानी कि ए बी जो है वो किसके बराबर है? सी डी के। ए बी जो ये वाली साइड है वो किसके बराबर है? सी डी के। अगर हम बात करते हैं आगे, जो बी सी है वो किसके इक्वल है? ए डी के। अगर बी सी की बात करें तो बी सी किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है। अगर हम डायगोनल की बात करते हैं तो देखो डायगोनल नॉट इक्वल होंगे। अगर यहाँ पे डायगोनल इक्वल हो जाते हैं तो फिर हम इसे कह सकते हैं ये तो एक क्या है? रेक्टेंगल है। क्या है? एक रेक्टेंगल। लेकिन यहाँ पे क्या है? नॉट इक्वल है। क्या है? नॉन इक्वल। ये नॉट इक्वल भी कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से जो कंडीशन होगी वो किसकी होगी? पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज की। अगर हम रोम्बस की बात करते हैं देखो, तो रोम्बस में क्या है? रोम्बस की कंडीशन क्या है? जिसकी चारों साइड इक्वल हो। साइड क्या होंगी? ऑल साइड इक्वल होंगी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जिसकी चारों साइड क्या हो? इक्वल हो। या आप ऐसे कह सकते हैं ऑल साइड क्या है? इक्वल है। ऑल साइड आर इक्वल। तो इस तरीके से आप भी कह सकते हैं कि जिसकी चारों साइड क्या हो? इक्वल हो। लेकिन डायगोनल क्या है? नॉट इक्वल है। क्या है? डायगोनल नॉन इक्वल है। अगर आपके सामने इस तरीके से मिल जाता है, देखो डायगोनल अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये तो फिर एक स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है? डायगोनल इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? डायगोनल नॉन इक्वल है। तो ये कह सकते हैं हम क्या है? रोम्बस है। क्या है? एक रोम्बस। तो रोम्बस की जो कंडीशन है वो ये है कि जिसकी चारों साइड इक्वल हो। अगर ये एक्स है तो ये वाली साइड भी एक्स होगी और ये वाली साइड भी एक्स होगी, यानी कि चारों साइड इक्वल होंगी। तो ये किसकी कंडीशन है? रोम्बस की कंडीशन है। तो आपको ये चारों टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर में चारों क्लियर होंगे। हमने सबसे पहले देखा स्क्वायर। तो स्क्वायर को अगर आप ऐसे समझ लें, स्क्वायर किसे कहते हैं? तो स्क्वायर को हम कह सकते हैं जिसकी चारों साइड क्या हो? इक्वल हो। जिसकी चारों साइड इक्वल हो। और डायगोनल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं।
यानी कि इनके विकर्ण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो नंबर 2 पे हमने रेक्टेंगल की बात करी थी। देखो तो रेक्टेंगल किसे कहते हैं, रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है, और जिसके विकर्ण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल। फिर हमने बात करी नंबर 3 पे समांतर चतुर्भुज की, किसकी बात करेंगे, समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, लेकिन डायगोनल क्या होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं, नॉट इक्वल। इसी तरीके से अगर हम रोम्बस की बात करते हैं, तो रोम्बस में क्या होता है, देखो तो रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, चारों साइड यानी कि ऑल साइड इक्वल होती हैं, और इनके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, नॉट इक्वल। तो इस तरीके से हमने ये चारों चीज पढ़ ली हैं। अगर स्टैंड आपको क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। देखो हम तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने से पहले हमने तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, देखो तो हमारे पास सामने क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। देखो एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी क्लास 10 की बात कर रहे हैं हम। 7.1 में हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पार्ट 2 की। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। देखो इसमें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। जो पहला पार्ट है वो क्या है, देखो इस तरीके से हमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट। तो हमारे पास 4 पॉइंट है इस तरीके से, -1 -2, और सेकंड पॉइंट है 1,0, थर्ड पॉइंट है -1,2, और फोर्थ पॉइंट है -3,0। तो इस तरीके से आपके पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, और आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रिलेटर को फॉर्म कर रहा है, या कौन सा क्वाड्रिलेटर बनना है इससे, या आप कह सकते हैं कौन सी आकृति बननी है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, या पैरेललोग्राम, या रोम्बस। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। देखो हम इसे अगर बात करें आपसे, तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए। ये पहले पॉइंट को आप ए नाम दे दीजिए, दूसरे वाले को बी, तीसरे वाले को सी, और फोर्थ वाले को डी। तो इस तरीके से आप बना लीजिए, या आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से आप एक चित्र बना लीजिए इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट है वो ए है, क्या है, ए। तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, -1, -2, इस तरीके से। और जो बी पॉइंट है वो इस तरीके से लिख लीजिए, ये कितना है, 1,0, और सी पॉइंट क्या है, -1,2, और जो डी पॉइंट है वो क्या है, -3,0। तो इस तरीके से आपके पास 4 पॉइंट हैं, और आपको क्या निकालना है, आपको ये बताना है कि ये स्क्वायर है, या रेक्टेंगल है, या पैरेललोग्राम है। तो आप इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। अगर आप इसमें बहुत ध्यान से देखें तो हम इसमें क्या लगाएंगे, हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कि अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं और 2 बिंदु हैं, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो आपको, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अंडर रूट में x2 - x1 प्लस y2 - y1, या आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं x1 - h2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चारों साइड चाहिए, और साइड कैसे मिलेंगे हमें, हमारे पास क्या है, पॉइंट गिवन है। अगर हम चारों साइड से तो पहचानेंगे कि कौन से टाइप्स का है। तो अगर हमारे पास पहले ए बी निकालेंगे हम, फिर बी सी, फिर सी डी, और फिर ए डी। तो हम बात करते हैं, देखो पहले ए बी की, किसकी बात करेंगे, ए बी की। अगर आप ए बी कैसे निकालेंगे, देखो तो आपके पास क्या है, पॉइंट है। देखो तो पॉइंट कैसे लिखेंगे आप, आपके पास ये है, आप इन्हें नाम दे दीजिए। पहले वाले पॉइंट को x1, इसे y1, दूसरे वाले को x2 और इसे y2। तो आपके पास क्या है, x1 y1, x2 y2। तो इस तरीके से आपके पास 2 पॉइंट हैं, आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए।
आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये किस चीज में है, ये है अंडर रूट में, किसमें है, अंडर रूट में। तो हम देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इस तरीके से। तो आपके सामने क्या है, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है माइनस की 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका क्या है स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 0, माइनस y1 कितना है माइनस के 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, अगर आप इसे बहुत ध्यान से सोल्व करें तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप 4 प्लस 4, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। तो अंडर रूट 8 आ चुका है, ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ चुकी है, अंडर रूट 8। इस तरीके से आप बी सी की बात करें तो बी सी कैसे लाएंगे, देखो आप अगर आप यहाँ पे देखते हैं बी सी, तो बी और सी निकालना है, तो बी सी के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है x1, ये क्या है बी सी के लिए x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो अगर हम bc की बात करते हैं तो bc कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, तो माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 2, y2 क्या है 2, माइनस y1 कितना है 0, तो इस तरीके से आप स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं -2 की और इसके स्क्वायर की, ये देखो यहाँ पे सेम है तो जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे क्या है 2 में से 2 गए तो 0 का 2 का स्क्वायर यानी कि, तो इस तरीके से आप फर्दर सोल्व कर लीजिए। तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होता है, और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो हम कह सकते हैं अंडर रूट 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट 8। अब हमारे पास दो साइड आ चुकी है ए बी और बी सी, इस तरीके से हमें क्या निकालनी है सी डी, क्या निकालनी है सी डी। तो अगर हम सी डी की बात करें, यहाँ पे देखो अगर हम सी डी की बात करते हैं तो सी डी कैसे लाएंगे, तो आप सी डी को ऐसे लिख सकते हैं, सी डी कैसे लाएंगे आप, आपके पास फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 की अगर हम बात करते हैं, देखो x2 क्या है, तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे सी डी, तो इसे आप x1 नाम दे दीजिए, इसे आप x1 नाम दे दीजिए, इसे y1, इसे x2, और ये क्या हो जाएगा y2। तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए x2 माइनस x1, तो x2 क्या है माइनस के 3 और x1 क्या है माइनस के 1, अगर आप माइनस 1 लाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका क्या है स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 0 और y1 कितना है 2, तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो -3 प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या है 0 माइनस 2 माइनस के 2, और इसका क्या है स्क्वायर, और आप ये सब चीज क्या है अंडर रूट में, तो -2 का स्क्वायर तो प्लस का 4 होता है, और -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, तो आप अगर इन्हें ऐड करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट 8 हो जाएगा। तो हम 3 साइड निकाल चुके हैं, और एक क्या चाहिए हमें, एक साइड और चाहिए आपको, या तो आप ए डी कह सकते हैं या डी ए कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप ए डी कह दीजिए या डी ए कह दीजिए। तो अगर हम बात करते हैं ए डी की, तो ये x1 y1, ये x2, ये y2, तो आप निकाल लीजिए ए डी इसी तरीके से। तो ए डी निकालने के आप कैसे निकालेंगे, देखो ए डी के लिए क्या है पास, आपके पास क्या है ए पॉइंट और डी पॉइंट है, तो आप निकाल लगा दीजिए फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो x2 कितना है माइनस के 3 माइनस x1 कितना है माइनस के 1, तो जब -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका क्या है स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 0 और y1 कितना है माइनस के 2, तो 0, यहाँ तो माइनस ऑलरेडी है, अगर हम माइनस माइनस प्लस करेंगे, देखो माइनस लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका क्या है स्क्वायर, तो इस तरीके से यहाँ से हो जाएगा। तो एडी किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हम एडी की बात करते हैं तो -3 प्लस 1 तो -2 बचेंगे, और इसका क्या है स्क्वायर, इस तरीके से 0 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अगर हम एडी की बात करते हैं तो -2 का स्क्वायर होता है प्लस के 4, तो 2 का स्क्वायर होता है प्लस के 4, तो 4 और 4 कितना होता है अंडर रूट 8, कितना होता है अंडर रूट 8। अब आपके पास चारों साइड आ चुकी है, आपने सबसे पहले क्या निकाला ए बी निकाला, तो ए बी की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी अंडर रूट 8, आप कह सकते हैं अंडर रूट 8। इस तरीके से आपने बी सी निकाला, इसी तरीके से आपने देखो यहाँ पे क्या निकाला अंडर रूट 8, ये भी बी सी आ चुका है। फिर आपने सी डी निकाला, तो सी डी कितनी है अंडर रूट 8, इसके बीच की डिस्टेंस, तो आप कह सकते हैं ए डी की वैल्यू भी अंडर रूट 8 है। तो ये चारों साइड क्या आ चुकी हैं इक्वल आ चुकी हैं, क्या आ चुकी हैं इक्वल। तो आप कह सकते हैं, हमने देखो अभी लास्ट अभी देखा था पीछे कि जिसकी चारों साइड इक्वल होती है वो क्या होती है, वो किसे कहते हैं हम स्क्वायर, क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। तो आपको क्या आप कह सकते हैं जो ए बी है वो किसके बराबर है बी सी के, और बी सी सी डी के, और सी डी ए डी के इक्वल है। तो ये जो 4 पॉइंट है वो क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं स्क्वायर,
किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर को या वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ग को या स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ए बी जो है वो बराबर है बीसी के और बीसी इक्वल है सीडी के, तो सीडी इक्वल है एडी के। तो हम कह सकते हैं जो ये क्या है, ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर है, ये है एक वर्ग, क्या है, एक स्क्वायर है। तो स्टैंड अगर आपको ये क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमने देखो ये क्वेश्चन देखा था, तो अगर आपके सामने चारों साइड इक्वल आती है तो आप कह सकते हो क्या है, एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, स्क्वायर है यानी कि। तो हम अगर अब बात करते हैं आगे, देखो अगर हम फर्दर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो सेकंड पार्ट क्या है, देखो सेकंड पार्ट भी इस तरीके से आपको करना है। तो अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, देखो तो अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है। तो सेकंड पार्ट क्या है, माइनस के 3,5 और आगे क्या है 3,1, क्या है 3,1 और तीसरा जो पॉइंट है वो 0,3 दिया है, 0,3 और फोर्थ पॉइंट क्या है माइनस के 1,-4। तो ये 4 पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको बताना है ये पॉइंट कौन सा क्वाड्रिलेटर फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि कौन सा चतुर्भुज बना रहे हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम या रोम्बस, आप बता सकते हैं। तो आप कैसे बताएंगे, आपके पास 4 पॉइंट है या 4 साइड है, आपको सबसे पहले 4 साइड की वैल्यू निकालनी होगी। अगर आपके सामने 2 साइड इक्वल है या अपोजिट साइड इक्वल आ रही है तो आप कह सकते हैं वो रेक्टेंगल भी हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है। अगर आपके सामने चारों साइड इक्वल आ रही हैं तो आप फिर क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं ये जो बना रहा है वो क्या है, स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। तो आपके पास 4 पॉइंट है इस तरीके से और आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, अगर आप फिर बाद में सॉल्यूशन देखें तो आपने देखो कर लिया होगा। अब हम करते हैं, देखो तो आपके सामने 4 पॉइंट हैं, तो 4 पॉइंट का आप नाम दे दीजिए। सबसे पहले आप इसे ए नाम दे दीजिए, इसे बी और इसे सी और इसे डी। इस तरीके से आपके पास 4 पॉइंट है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप एक क्वाड्रिलेटर बना लीजिए या एक चतुर्भुज बना लीजिए, या आपको ऐसे निकालना है। देखो सबसे पहले हम अगर बात करें ए बी की, तो आप ए बी पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे 3,5 और 3,1। तो इस तरीके से आप नाम दे दीजिए x1 y1 x2 और y2। तो इस तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ए बी निकालने के लिए आपके लिए क्या चाहिए, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप अगर यहाँ पे देखें बहुत ध्यान से, तो आपके सामने क्या है x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 3 माइनस x1 माइनस के 3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है और इसका क्या है स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y1 तो 1 y2 तो 1 है और y1 कितना है माइनस के 5 और इसका क्या है स्क्वायर है, क्या है इसका स्क्वायर। तो आप इस तरीके से ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए ए बी की वैल्यू। तो आपके सामने ये क्या है 3 प्लस 3 और इसका क्या है स्क्वायर, तो 3 3 3 कितने होते हैं 6 और 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो आप इसे इस तरीके से लिख लीजिए। फिर -1 माइनस के 5 है तो माइनस के 4 का स्क्वायर कर लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं ए बी की, तो 6 6 होता है 36 और माइनस के 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो अंडर रूट कितने हो जाएंगे 52, अंडर रूट 52। तो आप कह सकते हैं, आप मात्रक जरूर लगाइए यूनिट्स, ये लास्ट क्वेश्चन में हमने लगाया नहीं था, ये क्या है यूनिट, क्या है यूनिट है। आप इस तरीके से मात्रक लगा दीजिए 52 यूनिट। तो आप देखें यहाँ पर आपके पास ए बी आ चुका है, फिर आप इस तरीके से क्या निकालिए बी सी निकालिए, क्या निकालिए बी सी। अगर हम बी सी की बात करते हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट चाहिए, एक तो बी चाहिए और एक क्या चाहिए एक सी चाहिए, क्या चाहिए एक बी और एक सी। तो बी कितना है आपके सामने, तो बी तो आपके सामने 3,1 है, बी कितना है 3,1 और सी क्या है, अगर सी की बात करते हैं तो 0, कितना है 3, कितना है 0,3। तो इस तरीके से आपके सामने कितने हैं 2 पॉइंट हैं, एक तो बी है और एक सी है। अगर आप बात करते हैं बीसी की, तो बीसी कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, आप इसे x1 y1 x2 y2, तो इस तरीके से नाम दे दीजिए। तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 3 और इसका क्या है स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस के 1 और इसका क्या है स्क्वायर। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं
क्या आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आप x1 y1 की वैल्यू लेके फिर y2 x2 y2 की वैल्यू ले लीजिए और आप फॉर्मूले पुट कर दीजिए वैल्यू को। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो BC, तो BC इक्वल कैसा जाएगा, -3, यहाँ पे कितना बचेगा -3, और इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अगर 3 - 1 तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना जाएगा, देखो BC आपके सामने, तो -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आपके सामने आएगा √13, क्या आएगा √13, और यूनिट लगा दीजिए या मात्रक भी कह सकते हैं आप। अगर हम बात करते हैं, देखो हमारे सामने दो साइड आ चुकी है, एक तो BC ए बी आ चुका है और एक BC। अगर हम फर्दर बात करते हैं BC एक, अगर हम एक और की बात करें साइड की, तो CD निकालते हैं हम। CD कैसे निकालेंगे आप, पहले आपको C पॉइंट चाहिए और फिर क्या चाहिए, D पॉइंट। तो C पॉइंट है 0,3 और D पॉइंट क्या है, D पॉइंट आपके सामने -1 और -4। आप इन्हें नाम दे दीजिए ऐसी, पहला वाला पॉइंट होता है x1, दूसरा वाला y1, और ये वाला x2 और ये वाला y2, और आप अंडर रूट में लगा दीजिए। ये क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप बात करते हैं x2 की, तो x2 कितना है -1 और x1 कितना है 0, और इसका क्या है स्क्वायर, प्लस y2 - y1 तो -4 और y1 कितना है 3। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए। अगर आप CD की बात करते हैं, यहाँ पे देखो, तो -1 में 0 घटाएंगे तो -1, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, -4 - 3 -7, इसका स्क्वायर। तो CD किसके इक्वल आ जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और -7 का स्क्वायर 49। ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 50, कितना हो जाएगा अंडर रूट में 50, या आप ऐसे कह सकते हैं यूनिट, कह सकते हैं यूनिट 50 √50 यूनिट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे CD की, तो CD कितना आ चुका है √50। अगर आप चौथी साइड भी ना निकालें तो आप पहचान सकते हैं ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटर नहीं है, क्योंकि हमने 4 कंडीशन पढ़ी थी। देखो अगर आपको ध्यान हो तो आपने क्या पढ़ा था, या तो चारों साइड इक्वल होंगी या अपोजिट साइड इक्वल होंगी, यानी कि दो साइड इक्वल होंगी या चारों साइड इक्वल होगी। लेकिन यहाँ पे तो एक भी साइड इक्वल नहीं आ रही, यहाँ पे क्या है एक भी साइड इक्वल नहीं आ रही है। ये भी अलग है, ए भी अलग है, BC अलग है और CD अलग है। आप 4 पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन ये कौन से भी क्वाड्रिलेटर नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि क्वाड्रिलेटर की पहचान क्या होगी, या तो आप दोनों साइड इक्वल, या तो दो साइड इक्वल आएगी या फिर चारों साइड इक्वल आएगी। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, आप ADO निकाल लीजिए इस तरीके से। तो AD को आप कैसे निकालेंगे, देखो x2 - x1 यहाँ पे ले लीजिए। AD की क्या है x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 यानी कि -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। y2 - y1 तो y2 कितना है -4 और y1 5 है, -4 और -5 और इसका स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं AD किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ क्या है -1, यहाँ क्या है 3, तो 2 का स्क्वायर प्लस -4 -9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर सोल्व करें आप कितना जाएगा, 2 दूनी 4 होते हैं, नॉन से होते हैं, तो ये आएगा √85। क्या आएगा √85। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ना तो AB इक्वल है, आप क्या कहेंगे यहाँ पे AB नॉट इक्वल टू है BC के, और BC जो है नॉट इक्वल टू है CD के, और CD जो है वो नॉट इक्वल टू है AD के। तो यहाँ पे क्या है, चारों साइड में कोई सी भी इक्वल नहीं है। क्या है, चारों साइड में से कोई सी भी इक्वल नहीं है, ना तो AB बराबर है BC के और ना भी BC बराबर है CD के, और CD नॉट इक्वल है AD के। तो यहाँ पे क्या है, नॉन इक्वल है चारों साइड। तो ये कौन से, यानी कि नॉट क्वाड्रिलेटर, आप कह सकते हैं कोई से भी क्वाड्रिलेटर नहीं फॉर्म कर रहा। तो ये क्वाड्रिलेटर ही नहीं बना रहे पॉइंट, ये पॉइंट क्या है क्वाड्रिलेटर ही नहीं बना रहे। तो आप कह सकते हैं इसका क्वेश्चन क्या है, नॉट क्वाड्रिलेटर, यानी कि कोई से चतुर्भुज नहीं बना पा रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड अगर हम बात करते हैं आगे, देखो तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पार्ट 3 की बात करते हैं हम। किसकी बात करेंगे, पार्ट 3 की। किसकी बात करेंगे, देखो पार्ट 3। तो पार्ट 3 में क्या है, पहला पॉइंट है 4,5, दूसरा जो पॉइंट है आपको दिया हुआ है 7,6, और थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास 4,3, तो जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है आपके पास 1,2। क्या है 1,2। आप इसे इस तरीके से नाम भी दे सकते हैं। तो आपके पास क्या है, इस तरह के क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई करें। तो स्टैंड आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इसका कैसे देखेंगे, देखो तो आप सबसे पहले से क्या दीजिए, नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। तो इस तरीके से आप इसे नाम दे देंगे, देखो ए बी बी सी और सी डी और ए डी। तो आपको सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन में आपका टारगेट होना चाहिए, आपको सबसे पहले चारों साइड निकालनी है। क्या निकालनी है, चारों साइड। यानी कि अगर आप चार साइड निकाल ले आएंगे क्वेश्चन में निकाल के, तो आप पहचान सकते हैं या तो ऐसा होगा कि एक भी साइड इक्वल नहीं होंगी, सेम नहीं होंगी, या चारों साइड इक्वल हो सकती है, या दो साइड इक्वल आ सकती है। तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो अगर हम बात करें तो इसमें पहले वाले पॉइंट को हम दे देते हैं नाम ए, दूसरे वाले को बी दे देते हैं, और तीसरे वाले को सी, और लास्ट पॉइंट हमारे पास डी। क्या है, ए बी सी और डी। तो अगर हम बात करते हैं ए बी की, किसकी बात करेंगे हम, ए बी की। तो हमारे पास ए बी कैसे निकालेंगे आप, तो ए बी निकालने का तरीका क्या है आपके पास, आपको ए और बी पॉइंट चाहिए, ए और बी पॉइंट। तो ये आपके पास क्या है, दो बिंदु हैं, एक बी। तो 4,5 और 7,6। तो आप इसे नाम दे दीजिए इस तरीके से, x1 y1, ये क्या है x2, ये y2। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप कह सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम बात करते हैं x2 कितना है 7, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 7, और माइनस 1 यानी कि 4, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6, y1 कितना है 5, और इसका क्या है स्क्वायर। तो आप इन्हें सोल्व कर लीजिए इस तरीके से। तो ए बी कितना जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो आप 3 का स्क्वायर बचेगा। अगर आप यहाँ से करते हैं 6 में से 5 घटाते हैं तो कितना जाएगा 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये 1 होता है, तो अंडर रूट 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 10। इस तरीके से आप बी सी निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे आप, बी सी। आपको क्या चाहिए, ए बी बी सी सी डी और ए डी चाहिए। तो ए बी बी सी निकाल लीजिए आप। तो बी सी कैसे निकालेंगे, आपके सामने क्या है पॉइंट है, देखो बी और सी ले लीजिए। तो बी हम कह सकते हैं ये क्या है x1 बी सी के लिए, ये y1, इस तरीके से x2 ये y2। तो आप x2 माइनस x1 ले लीजिए। x2 कितना है 4, कितना है 4, माइनस x1 कितना है 7, कितना है 7, और इसका क्या है स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना है आपके पास 3, अगर आप बहुत ध्यान से देखें कितना है 3, माइनस y1 कितना है 6, और इसका क्या है स्क्वायर, क्या है स्क्वायर। तो आप इसे सोल्व कर लीजिए। 4 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस के 3 आते हैं, प्लस 3 में से माइनस 6 घटाएंगे तो माइनस 3 आएंगे, और इसका क्या है स्क्वायर, और ये किस चीज में है सब अंडर रूट में। तो आप इसे सोल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 18। कितना हो जाएगा अंडर रूट 18, कितना हो जाएगा अंडर रूट 18। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस चीज को, ये कितना आएगा अंडर रूट 18। तो आप कह सकते हैं बी सी जो है वो कितना आएगा अंडर रूट 18। अगर आप मात्रक लगाना चाहे तो मात्रक भी लगा दिए, मात्रक लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या है बी सी और ए बी निकाल चुके हैं हम। अब किसकी बात करते हैं सी डी की। तो सी डी कैसे निकालेंगे आप, तो सी ए और डी के पॉइंट लिख लीजिए आप पहले। सी कितना पॉइंट है, देखो यहाँ पे सी कितना है 4,3 और डी कितना है 1,2। तो इस तरीके से आप अगर ये लिख लेंगे तो आपके लिए आसान होगा x1 y1 और x2 और y2 की वैल्यू निकालना। तो आप इस तरीके से देखो यहाँ पे अगर वैल्यू का नाम दे देते हैं, ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। तो आप इस तरीके से नाम दे दीजिए। तो ये क्या है देखो यहाँ पे, तो सी डी इक्वल टू क्या है, सी डी क्या है देखो, तो सी डी क्या है x2 माइनस x1, तो 1, माइनस x1 कितना है 4, और इसका क्या है स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 2, माइनस y1 कितना है 3, और इसका क्या है स्क्वायर, क्या है स्क्वायर। तो इस तरीके से आप सोल्व कर लीजिए। तो सी डी इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 2 में 3 गए तो माइनस के 1 का स्क्वायर। तो सी डी इक्वल आपके किसके आ जाएगा, -3 9 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये कितना जाएगा अंडर रूट 10, कितना जाएगा अंडर रूट 10।
तो सी डी आपके पास आ चुका है। अब क्या चाहिए आपको, ए डी चाहिए। तो ए की डी की वैल्यू आप इस तरीके से लगा दीजिए। तो ए कितना है 4,5, कितना है 4,5, और डी कितना है, अगर डी की बात करते हैं तो डी है 1,2, कितना है 1,2। तो आप इसे नाम दे दीजिए x1 y1 x2 y2। तो इस तरीके से आप नाम दे दीजिए x1 y1 x2 y2। तो आपके पास 2 पॉइंट हैं, तो आप निकाल लीजिए एडी। तो कैसे निकालेंगे आप एडी, देखो तो एडी निकालने का तरीका क्या है आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है देखो 1, माइनस x1 कितना है 4, और इसका क्या है होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है आपके पास 2, माइनस y1 कितना है आपके पास 5, और इसका क्या है स्क्वायर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आपके लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इसे बहुत ध्यान से सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या जाएगा, तो एडी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस की 3, और इसका क्या है स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 5, और इसका क्या है माइनस 3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। तो एडी कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस 3 का स्क्वायर होता है प्लस के 9, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो अंडर रूट 18 आएगा, कितना आएगा अंडर रूट 18, कितना आ चुका है अंडर रूट 18 आ चुका है, कितना आ चुका है अंडर रूट 18। अगर बहुत ध्यान से आप यहाँ पे देखें, देखो आपके सामने क्या आ चुका है। अगर हम बात करते हैं हमारे सामने क्या है, ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, ए बी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 10। अगर हम बीसी की बात करें तो बीसी की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, बीसी की वैल्यू अंडर रूट 18। अगर हम सी डी की बात करें तो सी डी की वैल्यू आई है अंडर रूट 10, और ए डी की जो बात करें वो क्या आई है हमारे पास अंडर रूट 18, कितनी आई है अंडर रूट 18 आई है। तो हम कह सकते हैं अपोजिट साइड क्या है इक्वल आ रही है, क्या आ रही है अपोजिट साइड इक्वल, यानी कि आमने सामने की जो भुजा है वो क्या आ रही है बराबर आ रही है। तो आप कह सकते हैं ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है, एक पैरेललोग्राम। हमने आपको बताया था अभी कि पैरेललोग्राम की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल। या आप कह सकते हैं ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या है, अपोजिट साइड इक्वल है। ए बी बराबर है किसके, सी डी के, और बी सी बराबर है ए डी के। तो ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है। क्या है, एक चतुर्भुज है। तो स्टैंड आपको ये क्लियर होगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो स्टैंड अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।